अब हम बात करेंगे थैलेसेमिया बर्डन के बारे में, जो बंगाल के अंदर है, और ये टॉपिक हेल्थ केयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जीएस पेपर 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन हेल्थ केयर गवर्नेंस, सामाजिक न्याय यानी कि सोशल जस्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत ध्यान से इस टॉपिक को सुनना। एक जेनेटिक डिसऑर्डर जो सिर्फ एक फैमिली को नहीं, पूरे क्षेत्र के हेल्थ सिस्टम को चैलेंज करता है, थैलेसेमिया। आज हम समझेंगे बंगाल में इसकी सिचुएशन क्या है सिविल सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज थैलेसेमिया। ये चीज सबसे पहले तो आपको ये पता होनी चाहिए, ये मैं कई बार पहले भी आपको बता चुका हूं। तो गाइज ये एक लिख लेना, जेनेटिकली इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है। क्या है ये? जेनेटिकली इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर, यानी कि खून का ऐसा, रक्त का ऐसा जो है वो विकार, डिसऑर्डर है, जो कि आनुवांशिक रूप का हम लोग को देखने को मिलता है। राइट? जेनेटिकली इनहेरिटेड होता है, यानी कि पेरेंट से बच्चों में जाता है। राइट? इसमें होता क्या है गाइस? जब ये प्रॉब्लम जिस व्यक्ति को होती है, उसकी बॉडी कम या एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बनाती है, यानी कि थैलेसीमिया जिसको है उसकी बॉडी में हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन जो है वो कम होगा या एबनॉर्मल होगा। ये चीज मेंशन कर लो। इससे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इंपैक्ट होता है, यानी कि बॉडी के हर पार्ट्स तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता। और साउथ एशिया में इसका बर्डन काफी ज्यादा है। अगर दोनों पेरेंट्स कैरियर है ना, तो बच्चे के थैलेसेमिया मेजर होने के चांसेस होते हैं 25%। ये फैक्ट भी आप चाहो तो लिख सकते हो कि चांसेस जो है वो थैलेसेमिया मेजर होने के कितने होते हैं, कि अगर बच्चे के दोनों पेरेंट्स को थैलेसेमिया है तो 25% चांसेस ये होगा कि बच्चे को थैलेसेमिया होगा। ठीक है? अब सुनो नेक्स्ट पॉइंट। बंगाल की बात करूं मैं आपको, तो बंगाल के अंदर गाइस कैरियर रेट 6 से 10% है, जबकि नेशनल एवरेज 3 से 4% है। ये भी चीज आप लिख लो एक बार बंगाल के बारे में। बंगाल के अंदर ये देखा गया कि करंट कैरियर रेट 6 से 10% जो है बताया जा रहा है, यानी कि बंगाल के अंदर पेरेंट से बच्चों में बहुत ज्यादा मात्रा में थैलेसीमिया ट्रांसफर हो रहा है, इनहेरिट हो रहा है, एज कंपेयर टू नेशनल एवरेज जो कि मात्र 3 से 4% है। तो इसलिए बंगाल में आज की डेट में काफी बड़ा चैलेंज थैलेसीमिया का बन गया है, जो आपको ध्यान में रखना है। वेस्ट बंगाल हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा रिपोर्ट किया गया कि 18,000 से ज्यादा ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट पेशेंट्स और 2.5% का पॉजिटिविटी रेट जो है वो पॉपुलेशन में है। ये यही बता रहा है कि किस तरीके से हमें देखने को मिल रहा है कि इंट्रा कम्युनिटी मैरिजेस जो हो रही हैं। राइट? तो उसकी नीड को ये बेसिकली हाईलाइट कर रहा है, क्योंकि देखो अगर आपको शायद याद हो, तो अभी कुछ समय पहले हमने एक रेयर टॉपिक को डिस्कस किया था, जो एंकलूजिंग स्पॉन्डिलिटिस का था, और हमने बात करी थी कि साउथ इंडिया के अंदर रेड्डी कम्युनिटी में एंकलूजिंग स्पॉन्डिलिटिस की प्रॉब्लम काफी तेजी से बढ़ रही है। कुछ याद आ रहा है कुछ लोगों को? जिन्होंने पहले अगर मेरे लेक्चर्स फॉलो किए हैं तो आपको शायद याद आ गया होगा, HLA-B27 का जेनेटिक डिसऑर्डर हमने डिस्कस किया था। उसमें भी एक सेम प्रॉब्लम ये थी कि लोग जो है वो आप मतलब जैसे कि एक सिंगल कास्ट में जैसे मैरिज करने का जो प्रथाएं जो हो रही हैं, उसके कारण क्या हो रहा है कि इस प्रकार की रियर प्रॉब्लम्स बढ़ती आ रही है। अब उस टॉपिक को इस टॉपिक से रिलेट करो, क्योंकि सिविल सर्विसेज इज ऑल अबाउट कि आप किस तरीके से टॉपिक्स को रिलेट करते हैं। तो अब यहां पर आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि आज की डेट में हमें अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी कि लोग इंटरकास्ट मैरिजेस पर भी फोकस करें। राइट? क्योंकि इससे अगर सेम कास्ट में अगर डाइवर्सिफिकेशन नहीं होगा, तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो है उनके काफी तेजी से फैलने के केसेस जो है वो बढ़ सकते हैं। कम ऑन, डू यू एग्री विथ मी और नॉट? उस टॉपिक में भी सेम चीज थी, ये टॉपिक भी वही सेम चीज को जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, कम्युनिटी मैरिजेस को। क्योंकि अगर डाइवर्सिफिकेशन होगा तभी जाकर तो इस प्रकार की प्रॉब्लम्स, इस प्रकार के जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो है वो आगे नहीं बढ़ेंगे। राइट? और अगर सेम कम्युनिटी में अगर मैरिजेस जो है वो होती रहेंगी, तो इस प्रकार की प्रॉब्लम्स, जो रेयर डिजीज होती है उनके बढ़ने के चांसेस, जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो होते हैं उनके बढ़ने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं। कम ऑन, डू यू एग्री विथ मी और नॉट? कमेंट बॉक्स में बताओ यस। ये पहले भी पढ़ चुके हैं, ये टॉपिक यहां पर भी दिख रहा है, तो उस टॉपिक को इससे रिलेट करना है। क्योंकि आज की डेट में ये टॉपिक एग्जाम में कुछ इस प्रकार से आपसे शायद डायरेक्टली ना पूछे, बट इस प्रकार से जो है वो पूछ सकते हैं कि आज की डेट में जो जेनेटिक डिसऑर्डर जो हो रहे हैं उसके पीछे के कारण बताइए। राइट? तो उनमें से एक कारण आप ये वाली चीज मेंशन जो है वो कर सकते हैं। यस? तो देखो,
यही कहानी होती है कि सिविल सर्विसेज के लिए पढ़ने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ जो लिखा है वो आपने पढ़ लिया। इट्स ऑल अबाउट योर अंडरस्टैंडिंग, कि आप टॉपिक को कितनी गहराई से जो है वो समझ रहे हैं। और इसीलिए तो हम लोग आपके लिए ये चीज जो है वो करते हैं, मेहनत करते हैं, जिससे कि आपको आसान तरीके से जो है वो चीजें समझ में आ जाए। इसी बात पर लाइक का बटन जरूर हिट करना। अब सुनो मेरी बात। मैंने आपको क्या बताया, 18,000 से ज्यादा लोग हैं जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन पर डिपेंडेंट है। इंट्रा कम्युनिटी मैरिजेस और लैक ऑफ अवेयरनेस मेजर कारण है। तो गाइज ये एक पब्लिक हेल्थ और सोशल इश्यूज दोनों हैं। जैसे कास्ट एंडोगेमी, कुछ याद आ रहा है? एंडोगेमी, इसी टॉपिक को हमने पहले पढ़ा था 2-3 महीने पहले। और ये टॉपिक घूमकर अब थैलेसीमिया पर जो है वो आ गया। और यही चीज सिविल सर्विसेज नोट करती है अपने पास। और जो मैं आपको बता दूं, बिकॉज हमारी पूरी टीम एक्सपीरियंस है। जैसे मैं हूं, मुझे सिविल सर्विसेज की तैयारी करवाने का 10 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। तो आई नो वेरी वेल कि किस पैटर्न में सिविल सर्विसेज क्वेश्चन पूछ सकती है मेंस में, या किस लेवल की अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप करनी है। तो एंडोगैमी गाइज, ये टॉपिक 2 से 3 साल में एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करो। एंडोगैमी की प्रॉब्लम्स, इंटर कम्युनिटी मैरिजेस के नॉर्म्स और एजुकेशन का गैप, क्योंकि अवेयरनेस नहीं होती है ना लोगों के बीच में, तब इस प्रकार की चीजें और ज्यादा बढ़ती हैं। ऐसा क्वेश्चन एक आ सकता है, चाहो तो लिख लो। एक्सप्लेन हाउ कल्चरल प्रैक्टिसेस एक्सप्लेन हाउ कल्चरल प्रैक्टिसेस कैन इन्फ्लुएंस कैन इन्फ्लुएंस पब्लिक हेल्थ आउटकम्स पब्लिक हेल्थ आउटकम्स with reference to with reference to with reference to थैलेसीमिया। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, एक बार हिंदी में बोल देता हूं। थैलेसीमिया के संदर्भ में थैलेसीमिया के संदर्भ में बताएं कि बताएं कि सांस्कृतिक प्रथाएं सांस्कृतिक प्रथाएं मतलब कल्चरल प्रैक्टिसेस, क्या बोला था मैंने? एक्सप्लेन हाउ कल्चरल प्रैक्टिसेस कैन इन्फ्लुएंस, है ना, पब्लिक हेल्थ आउटकम। तो सांस्कृतिक प्रथाएं सार्वजनिक स्वास्थ्य परिणामों को किस प्रकार प्रभावित करती है। सांस्कृतिक प्रथाएं सार्वजनिक स्वास्थ्य परिणामों को सार्वजनिक स्वास्थ्य परिणामों को किस प्रकार प्रभावित कर सकती हैं। देखो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं गाइस, राइट? तो उसके लिए बिल्कुल प्रिपेयर रहो। थैलेसीमिया पूछ सकते हैं, HLA-B27, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलोलिटिस, ऐसी चीजें आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है। अब देखो यार, क्या होता है कि इसमें एक सिम्टम्स और इसके टाइप्स की बात करें तो एक माइनर होता है, एक मेजर होता है। इसके टाइप्स जो होते हैं वो अल्फा थैलेसीमिया होता है, जिसमें 4 जीन जो है वो डिलीट हो जाते हैं। बीटा थैलेसीमिया ज्यादातर बंगाली, पंजाबी, सिंधी, गुजराती कम्युनिटीज में ज्यादा देखने को मिलता है। तो आपको बस इसके टाइप्स में ये ध्यान में रखना है, एक अल्फा होता है और एक बीटा थैलेसीमिया हम लोग को देखने को मिलता है। चाहो तो सिर्फ ये लिख लो टाइप्स में, अल्फा थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया, है ना। और एक हम लोग को जो है वो थैलेसीमिया माइनर देखने को मिलता है, एक हम लोग को थैलेसीमिया मेजर जो है वो देखने को मिलता है। तो ऐसे थैलेसीमिया हम लोग को नजर आता है। माइनर का मतलब जो है वो एसिम्प्टोमेटिक होता है, मोस्टली हमें कैरियर के थ्रू जो है वो आ जाता है। और मेजर जो होता है वो, उसमें सीवियर फटीग होता है, यानी कि किसी को थैलेसीमिया की ज्यादा प्रॉब्लम है तो उसको बड़ी दिक्कतें आएंगी, सांस लेने में दिक्कत होगी, स्किन उसकी येलो हो सकती है, लिवर, स्प्लीन जो है वो बड़ा हो सकता है, राइट। काफी सारी प्रॉब्लम्स उसको हो सकती है। तो थैलेसीमिया मेजर पेशेंट जो है, उनको लाइफ लॉन्ग ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता जो है वो पड़ती है, क्योंकि उनके पास हीमोग्लोबिन जो है वो डेवलप नहीं होता, कम होता रहता है, और बॉडी जो है वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाती। तो ये इसलिए उनको ब्लड ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता होती है हमेशा। तो ये चीजें हैं। पता है इसमें जो पेशेंट जो होते हैं ना, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 30 साल से भी कम की होती है। बहुत कम लाइफ जो है वो बच जाती है। मेंटल स्ट्रेस होता है, फैमिली के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन पड़ता है, तो रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता होती है। आयरन की एक चेलिएशन, CHE लिख लो, आयरन CHELATION, आयरन CHELATION ये लिखा हुआ है, थेरेपी।
देखो ब्लड इसके ट्रीटमेंट में लिख लेना, रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना रहता है, आयरन चेलिएशन थेरेपी एक होती है, बोन मैरो या स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन भी जो है वो आज की डेट में एक अच्छा ऑप्शन जो है वो बताया जा रहा है, बट स्पेसिफिक केसेस पे ही ये ऑपरेट करता है। तो ये दो तीन चीजें बस आपको ध्यान में रखनी है। बंगाल में 36 थैलेसीमिया कंट्रोल यूनिट जो है वो काम कर रही है। फोकस है फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्क्रीनिंग के ऊपर, यानी कि जल्दी, जितनी जितनी जल्दी हो सके डायग्नोसिस करो और लोगों को ट्रीट करने पर फोकस करो। तो अवेयरनेस भी आज की डेट में इससे रिलेटेड काफी कम है ना। ठीक है, बस यही है गाइस कि हम अवेयरनेस कम है तो अवेयरनेस बढ़ाओ। प्री मैरिटल मैंडेटरी स्क्रीनिंग करवाने की, लोगों की शादी होने से पहले उनको जो प्रॉब्लम्स है, इवन ये मैं सभी को बोलूंगा कि भाई अगर आप किसी के साथ जो है वो शादी कर रहे हैं तो आपको ये चीज जो है पता होनी चाहिए कि आपके पार्टनर जो है, अब देखो इस चीज को गलत वे में जो है मत लेना, इस चीज को थोड़ा सा एजुकेटेड वे में लो, साइंटिफिक तरीके से लो, कि आपके जो पार्टनर से आपको पता होना चाहिए कि उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, राइट, जिससे कि आपकी जो ऑफस्प्रिंग होंगे यानी कि आपका जो बेबी होगा, राइट, या बेबी होंगी, तो आप वो हेल्दी रहे, राइट। तो आप अपने पार्टनर के साथ रहो, बट अगर आप प्रिकॉशन लोगे, राइट, डॉक्टर्स के कंसल्ट में जो है वो रहोगे, तो आपके बेबी को प्रॉब्लम जो है वो ट्रांसफर नहीं हो पाएगी। अगर होती भी है तो आप इनिशियल स्टेज में जो है वो उनके स्टेम सेल थेरेपी के थ्रू ठीक करवा सकते हो, क्योंकि स्टेम सेल थेरेपी आज की डेट में बहुत बेहतरीन, आप कह सकते हो कि मेडिकल इनोवेशन है, राइट। तो देखो ये पूरी चीज जो है वो हमने पढ़ी है, जिसके बारे में हमने समझा। नेशनल हेल्थ मिशन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर 10,000 से 15,000 थैलेसीमिया मेजर बर्थ हर साल हो रहे हैं, ये भी लिख लो, है ना। और ये कम्युनिटीज मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, इनमें सबसे ज्यादा हम लोग को देखने को मिल रहा है कैरियर्स। वेस्ट बंगाल का रेट मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं। उसके पीछे की वजह एंडोगैमी, ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर है ही। और उसके अपन ने ट्रीटमेंट्स भी जो है वो देख लिए हैं। बंगाल के अंदर 36 थैलेसेमिया कंट्रोल यूनिट्स, ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं है, इनका ऑब्जेक्टिव यही है कि जल्दी से जल्दी डायग्नोसिस जो है वो की जा सके प्रॉब्लम को। आज की डेट के चैलेंजेस यही है, 2020 की स्टडी जो है वो ये बताती है कि अवेयरनेस ही नहीं है थैलेसेमिया के इनहेरिटेंस पैटर्न से रिलेटेड लोगों के बीच में। तो दीज आर द इश्यूज गाइस, जो आज की डेट में जो है वो कंटिन्यूअसली नजर आ रहे हैं। देखो कल्चरल प्रैक्टिसेस जो होती हैं, राइट, एंडोगैमी इसमें आप जो है वो लिख सकते हो कि सेम कम्युनिटी में मैरिज होना, है ना। तो ये सब चीजें, तो हमें और चीजों को बेहतर करना है तो कैंपेनिंग्स करना पड़ेगा, एजुकेट करना पड़ेगा लोगों को। और जो मैंने आपको बताया ना कि इस प्रकार का अवेयरनेस प्रोग्राम क्रिएट करना पड़ेगा कि लोग जब शादी करें तो अपने पार्टनर्स का एक बार जो है वो मेडिकल हेल्थ चेकअप जो है वो जरूर कराएं दोनों का, राइट। अगर आप सहमत हो एक दूसरे से शादी करने के लिए, बट हाँ ऑब्वियस बात है कि किसी की मेडिकल कंडीशन के आधार पर रिजेक्ट ना किया जाए उसको, राइट। क्योंकि वो चीज फिर सबसे बेकार जो है वो हो जाती है सोसाइटी में, एक मेंटल स्ट्रेस जो है वो क्रिएट होता है। और इसलिए कई कई सारे लोग जो है वो अपनी मेडिकल कंडीशन के बारे में जो है वो बताते नहीं, बट एक्चुअल में बताना चाहिए, है ना। क्योंकि आप किसी को चूज कर रहे हो किसी के बिहेवियर से, राइट, किसी की पर्सनालिटी को आपने जो है वो चूज किया, बट एकदम से अगर आपको पता लगा आपने आपने बिल्कुल उसको चूज कर लिया, फिर आपको पता लगे उसको यार ये मेडिकल इशू है, और फिर अगर आप छोड़ोगे तो दैट इज नॉट, मतलब फेयर। मेडिकल प्रॉब्लम्स जो है वो ठीक भी होती हैं, बट हाँ हमें अवेयरनेस क्रिएट करना जरूरी है। जस्ट बिकॉज कि जो न्यू बॉर्न बेबी का बर्थ हो, उसके बर्थ होने होने पर ही उसको ट्रीट किया जा सके, जिससे कि उसकी लाइफ जो है वो बेहतर हो सके, राइट, फ्यूचर की। वरना बहुत दिक्कतें जो है वो बच्चा जब बड़ा होगा तब फेस करेगा। तो दैट इज द इशू। तो होपफुली गाइस मैंने जो अभी आपको ये टॉपिक पढ़ाया वो आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर समझ में आया होगा, हर एक पॉइंट, राइट। गाइस अगर आप यूपीपीसीएस, बीपीएससी, यूकेपीएससी, आरओएआरओ, बीईओ, यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम या फिर इवन हरियाणा, राजस्थान या छत्तीसगढ़ पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ज्ञान सर का स्पेशल पेड बैच है। इन दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके इस बैच को जो है वो आज के आज ज्वाइन करिए। यहाँ पर जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की गाइस प्रॉपर तैयारी करवाई जाती है।